बीजेपी बीते काफी समय से दिल्ली के कई गांवों का नाम बदलने की मांग करती रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में एमसीडी ने दक्षिणी जिले के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। इसकी जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्विटर पर दी। आदेश गुप्ता ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, माधवपुरम गांव का नामकरण का प्रस्ताव निगम के पास होने के बाद आज गांव के नामकरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। अब से ये गांव मोहम्मदपुर की जगह माधवपुरम के नाम से जाना जाएगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी गुलामी का कोई प्रतीक चिन्ह हमारा हिस्सा हो, ये कोई भी दिल्ली वासी नहीं चाहता। आदेश गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की थी। उन्होंने इस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। 6 महीने से फाइलों को लटकाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, 40 और ऐसे गांव हैं जिनके नाम मुगलों के समय में बदले गए थे। उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। क्योंकि गांव का नाम बदला गया है, गांव की पंचायत की सहमति से निगम की प्रस्ताव किया है और निगम ने प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार के पास भेजा था, लेकिन दिल्ली की सरकार की तुष्टीकरण राजनीति के कारण नहीं किया उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी निगम ने तय किया इस गांव का नाम बदला जाएगा और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में आज कोई भी गांव ऐसा हो जिसमें मुगल कालीन चिन्ह हो, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करना चाहती। देश की युवा पीढ़ी, गांव की युवा पीढ़ी, गांव के लोग आज भारत के अमृत जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके साथ जुड़कर गुलामी के चिन्ह को रखेंगे नहीं। और हम जो देश और समाज और गांव के जो वीर सपूत हैं, जिन्होंने गांव के लिए काम किया है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया, उनके नाम पर वो गांव के नाम रखे जाएंगे और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। ये क्या लगता है कि और भी गांवों के नाम बदलेंगे? 40 गांव के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं और भी गांव के नाम हम बदलेंगे। सर क्या कहेंगे, आज गांव का नाम बदला गया, काफी दिनों से निगम पास होते आ रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार के बारे में बोलते हुए बड़ी शर्म आती है। 9 दिसंबर 2021 को निगम ने इसको पास करके दिल्ली सरकार को, राज्य सरकार को भेजा, लेकिन राज्य सरकार की वही मानसिकता ढुलमुल वाली रहती है, न फाइल पे जवाब देती, न उसको वापस करती है। तो जब दिल्ली सरकार ने ठाना है कि हमने नहीं करना है, तो हमने ठाना है कि हमें करना है। आज गाँव की सहमति से, गाँव के सब लोगों की मर्जी से, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं जन समर्थन के लिए करते हैं। जन समर्थन मोहम्मदपुर के लोग हमारे साथ हैं। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने इस गांव का नाम बदलकर उसका बोर्ड लगाने का कार्य किया और पूरी गांव की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज इसका नाम माधवपुरम रखा गया। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी के लोग सिर्फ नाम बदलते, काम नहीं करते। नहीं, हम नाम भी बदलते हैं, हम काम भी बदलते हैं। हम सरकार बदलने का काम भी कर रहे हैं। हम राज्य सरकार को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से वो रोहिंग्यों को साथ लेकर के, बांग्लादेशियों को साथ लेकर दिल्ली के अंदर जो आतंकवाद का भय फैलाना चाहती है, उन सबको हम तार करेंगे और सब जो भी कब्जे उन्होंने कराए हैं उन सबको हटाने का काम करेंगे और वहाँ पे बुलडोजर भी चला करके रहेंगे। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि किसी भी जगह, गांव या शहर का नाम बदलने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसी कड़ी में आदेश गुप्ता से सवाल किया गया कि क्या दक्षिणी एमसीडी किसी स्थान का नाम बदल सकती है, क्योंकि नाम बदलने की अंतिम शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने ये अपनी तरफ से कर दिया है, अब दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो नाम बदलना चाहती है या नहीं। गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव भाजपा पार्षद भगत सिंह टोकस ने दिया था। बता दें कि फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।